2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी, इस समय यह नाम राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि पिछले 1.5 सालों से फरार स्थायी वारंटी रवि त्यागी का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में हो रहे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा और भी बड़े स्तर पर होने की संभावना नजर आ रही है। आपको बता दें कि एसओजी ने नोएडा से रवि त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है और रवि त्यागी फंसा अपनी प्रेमिका के चक्कर में। 25,000 का ये इनामी जो वारंटी था, ये जब अपनी प्रेमिका से मिलने नोएडा पहुंचा तो एसओजी को इसको इनपुट मिला और एसओजी ने इसको नोएडा से धर दबोचा। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। रवि त्यागी ने फर्जी डिग्रियों और मार्कशीट के चलते लगभग 200 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। रवि त्यागी ने अपना सबसे बड़ा अड्डा बनाया था राजस्थान और उत्तर प्रदेश को। यहां के सैकड़ों अभ्यर्थियों को उसने फर्जी डिग्री और मार्कशीट बांटी थी। एक बार फिर से ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू, जिसका नाम फर्जी डिग्रियों के लिए सबसे ऊपर लिया जाता है, वहां पर इसके तार जुड़े हुए थे। इसके साथ ही रवि त्यागी ने जेएस यूनिवर्सिटी से भी बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री और मार्कशीट का खेल चलाया। वह एक डिग्री और मार्कशीट को बांटने के लिए लगभग 3 से 5 लाख रुपए लेता था और सालों से ये जो काली कमाई थी, युवाओं के सपने बेचने का काम था, वो कर रहा था। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं पर बड़े सवाल खड़े तब होते हैं जब फर्जी डिग्री और मार्कशीट के चलते अभ्यर्थियों का खुलासा होता है। और जब पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्रियों के बड़े खेल का खुलासा हुआ तो रवि त्यागी का नाम सबसे ऊपर माना गया। रवि त्यागी खुद अपने आप को प्रोफेसर बताता था और बैक डेट में जो डिग्रियां और मार्कशीट है वह जारी करता था। ऐसे में लगभग अगर बात की जाए पीटीआई भर्ती में तो 200 से ज्यादा फर्जी डिग्री इस भर्ती में लगाने की चर्चाएं हैं। हालांकि सरकार की ओर से 200 से ज्यादा चयनित पीटीआईओ को बर्खास्त करने का फैसला लिया, जिसके बाद इस बड़े मामले का खुलासा हुआ और आने वाले समय में और चयनित पीटीआई जो पीटीआई नौकरी में लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई होने की संभावना नजर आ रही है। रवि त्यागी की अगर बात करें तो रवि त्यागी वो नाम था जिसने फर्जी डिग्री और मार्कशीट को इस कदर बेचा था कि उसने हर भर्ती को ही दूषित करने का प्रयास किया और भर्ती परीक्षाओं पर बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन रवि त्यागी की गिरफ्तारी के बाद अब और भी कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े खुलासे होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। कई ऐसी भर्तियां हैं जिन पर अभ्यर्थियों ने सवाल तो खड़े किए लेकिन सबूत नहीं होने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी की गिरफ्तारी के बाद अब इन भर्ती परीक्षाओं की भी जांच संभव नजर आ रही है। ऐसे में युवाओं का सपना बेचकर 200 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाला रवि त्यागी फिलहाल एसओजी की गिरफ्त में है और आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पीटीआई भर्ती जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही थी फर्जी डिग्रियों के चलते, रवि त्यागी के खुलासों के बाद और कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो एसओजी की रडार पर रहेंगी और साथ ही सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।